अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम दो इस्लामिक बैंक का कंपैरिजन करेंगे, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी, और देखेंगे इन दोनों बैंक्स में से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने दो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं उस ग्रुप में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होऊंगा, ना ही जो आपके सवाल होंगे डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड उसको वहां पर आंसर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डिफरेंट सवाल हैं स्टॉक से रिलेटेड तो उसको मैं आंसर करूं तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है। इसके अलावा भी उस पेड ग्रुप में डिफरेंट कंपनीज का जो है डिटेल एनालिसिस करा जाएगा और आपको बताया जाएगा कौन से स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। तो अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे पेमेंट की डिटेल्स और ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आज का जो हम कंपैरिजन करेंगे हम इनकी प्राइस पर करेंगे कि दोनों की जो है करंट प्राइस क्या चल रही है। इसके अलावा जो है इनका अर्निंग पर शेयर देखेंगे, साल 2024 में इनका क्या अर्निंग पर शेयर था। इसके अलावा जो है पी रेशियो देखेंगे कि अर्निंग के हिसाब से कौन सा जो बैंक है हमें वो सस्ता मिल रहा है और कौन सा जो है महंगा मिल रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इनकी जो है टोटल ब्रांचेस की कितनी है और जो है एक साल में इन्होंने जो है कितनी जो है ब्रांचेस इंक्रीज करी। इसके अलावा बैंक का एक और मेजर होता है कासा रेशियो, तो हम वो भी देखेंगे कि जो है इनका कासा रेशियो दोनों बैंक का कैसा है और किसका जो है ज्यादा अच्छा कासा रेशियो और किसके पास जो है करंट अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं। इसके अलावा हम एंड में देखेंगे कि कौन सा ज्यादा बेहतर है और क्यों। तो चलें अब हम ये इन दोनों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये दोनों की प्राइस देख लेते हैं कि फैसल बैंक और जो बैंक इस्लामी है वो किस रेट पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम फैसल बैंक को देख लें तो फैसल बैंक जो है 48.56 पे ट्रेड कर रहा है। हम फैसल बैंक का लिख देते हैं कि फैसल बैंक जो ट्रेड कर रहा है वो आपका 48.56 पे कर रहा है। और बैंक इस्लामी का देखते हैं कि ये बैंक इस्लामी किस रेट पर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक इस्लामी जो है ये 21.89 पे ट्रेड कर रहा है। हम इसकी भी प्राइस यहाँ के लिख देते हैं कि बैंक इस्लामी जो है 21.89 पे ट्रेड कर रहा है। अब हम जो है इनका ईयर एंड का ईपीएस देखते हैं, क्योंकि ये साल 2024 का ये भी इनका ईयर एंड हुआ है। अभी 2025 का पहला क्वार्टर जो है उसका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अभी मार्च अभी एंड हुआ है। रिजल्ट आते आते ये आपको 2 से 3 हफ्ते अभी और लग जाएंगे। तो ईयर एंड का अगर हम इनका ईपीएस देख लें तो 10.67 का जो है बैंक इस्लामी का ईपीएस था साल 2024 का, और अगर हम इसको साल 2023 से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, 9.96 से बढ़ के सिर्फ 10.67 का हुआ है। तो हम बैंक इस्लामी का लिख देते हैं कि 10.67 का जो है बैंक इस्लामी का ईपीएस था, और पिछले साल का भी हम इसका नीचे लिख देते हैं, इसके 9.96 का जो था वो पिछले साल का था। तो ये इतना ज़्यादा हमें इंक्रीज नहीं दिख रहा बैंक इस्लामी के जो है ईपीएस में। अब हम आके जो है फैसल बैंक का देखते हैं कि फैसल बैंक का जो है इस साल का ईपीएस कितना था और कंपेयर करेंगे पिछले साल से। तो इस साल का जो फैसल बैंक का ईपीएस था वो 15.17 का था, जो कि ऑलमोस्ट 15% जो है इंक्रीज था पिछले साल से। पिछले साल जो था 13.21 था। ये है बैंक इस्लामी के मुकाबले में फैसल बैंक में ये है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा। तो फैसल बैंक का हम लिख देते हैं 15.17, और जो इनका पिछले साल का था वो था 13.21। पिछले साल का भी हम नीचे नीचे इसके लिख देते हैं कि 13.21 जो था इसका पिछले साल का था। अब हम ये इनके प्राइस से इसकी जो है पीई रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि करंट प्राइस के मुताबिक जो है इनका पीई रेशियो क्या बनता है। तो सबसे पहले हम फैसल बैंक का देखते हैं। तो फैसल बैंक की जो शेयर प्राइस है वो 48.56 चल रही है। डिवाइड कर देते हैं जो इनका अर्निंग पर शेयर था उससे 15.17 से। तो फैसल बैंक का जो पीई रेशियो चल रहा है वो 3.2 का चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें इसको दीगर बैंक से, जैसे कि मिज़ान और दूसरे बड़े बैंक से। तो फैसल बैंक का ये पीई रेशियो कम है। बैंक इस्लामी का अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बैंक इस्लामी का और कम बन रहा है। पीई रेशियो ऑलमोस्ट 2 के दरमियान का बनेगा, 21.89। हम डिवाइड कर देते हैं इसकी जो अर्निंग पर शेयर से 10.67। तो ये देखें 2.05, ये ऑलमोस्ट 2 ही का पीई रेशियो है। इनका 0.05 क्या लिखें, तो ये है पीई रेशियो वाइज बैंक इस्लामी काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। लेकिन बैंक इस्लामी के साथ ये है कुछ मसले मसाइल हैं इस बैंक के साथ, और ये है इतना ज़्यादा एफिशिएंट और इतना जो है अच्छा बैंक नहीं है, जब भी जो है इसका पीई रेशियो थोड़ा सा कम है। इसके अलावा अब हम जाके देखते हैं कि इन दोनों बैंक से जो है टोटल कितनी ब्रांचेज हैं और पिछले एक साल में उन्होंने जो है कितनी ज़्यादा इजाफी और ब्रांचेज लगाए। तो हम सबसे पहले फैसल की आके देखते हैं कि फैसल की जो है कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं टोटल। तो फैसल का ये है जो टोटल आ रही है आपको, ये देखिए दिख रही है कि 855 जो है फैसल की टोटल ब्रांचेज हैं, और जो इंक्रीज दिख रहा है तो हम 855 माइनस जो है इनके पिछले साल के ब्रांचेस कर देते हैं 722।
तो फैसल ने ये है 133 न्यू ब्रांचेस खोली हैं, जो कि ये काफ़ी तेज़ी से ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और उनका एम भी यही है कि ये जो है 1000 ब्रांचेस पर जाएँ। तो हम फैसल की लिख देते हैं कि 855 जो है फैसल की जो है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस थी, और इंक्रीज़ नीचे हम लिख देते हैं कि इंक्रीज़ उन्होंने करा है 133। अब हम जाके देखते हैं कि बैंक इस्लामी की ये टोटल कितनी ब्रांचेस थी और बैंक इस्लामी ने ये कितनी जो है एक साल में ब्रांचेस और ज़्यादा इंक्रीज़ करी। तो हम बैंक इस्लामी का यहाँ आके देखते हैं कि बैंक इस्लामी की जो है कितनी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। तो ये देखिए बैंक इस्लामी ने भी जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करा हुआ है जिनकी टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो 540 हैं, और जो कि पिछले साल जो थी वो 440 थी। तो ये है 100 जो है बैंक इस्लामी ने न्यू ब्रांचेस खोली हैं, और इंक्रीज परसेंटेज जो है उन्होंने मेंशन करा हुआ है जो कि 23% का था। तो ये है हम लिख देते हैं कि 540 जो है टोटल अभी इस वक्त है, और जो इन्होंने एक साल में इंक्रीज करा वो 100 न्यू ब्रांचेस करी हैं। तो ये है फैसल बैंक ने जो है इनसे ज़्यादा ब्रांचेस इंक्रीज करी हैं। बाकी अब हम आके जो है देखते हैं कि कासा रेशियो कैसे, यानी कि करंट और सेविंग्स अकाउंट में दोनों के कितने पैसे हैं एज कम्पेयर टू उनकी जो टोटल डिपॉजिट है। सबसे पहले ये हम फैसल बैंक के आके देखते हैं कि फैसल बैंक की ये टोटल जो है कितने पैसे पड़े हैं करंट और सेविंग्स अकाउंट में, और जो इनके टोटल डिपॉजिट कितने। तो नीचे आके ये है मैं ये कासा रेशियो मेंशन है, ये है कासा टू टोटल डिपॉजिट। तो ये देखिए इन्होंने मेंशन करा हुआ है जो साल 2023 में 75% का था, इस दफ़ा ये बढ़ के 86% हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास करंट अकाउंट में पैसे होंगे उतना ही बैंक का फ़ायदा है, क्योंकि करंट अकाउंट के जो पैसे होते हैं वो एक तरह से बैंक के लिए मुफ्त पैसे होते हैं और उसमें ये सबसे ज़्यादा बैंक को ये मुनाफा होता है। तो हम जाके फैसल बैंक का लिख देते हैं कि जो इनका कासा रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 86% पे, जो कि काफ़ी एक हेल्दी साइन है, और अगर ये इम्प्रूव करके इसको ये 92% पर ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा फैसल बैंक के लिए। बाकी इसके अलावा अब हम जाके देखते हैं कि बैंक इस्लामी का जो है कासा रेशियो कितना चल रहा है, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि बैंक इस्लामी की जो है इतनी कम जो है पी रेशियो क्यों चल रहा है। तो ये देखें बैंक इस्लामी का भी मेंशन है कासा टू टोटल डिपॉजिट, और ये जो इनका है ये 65% है। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है बैंक इस्लामी का पी रेशियो कम है, क्योंकि जो इनके मोस्टली पैसे हैं वो आपके टर्म डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, जिसमें ये बैंक को सबसे ज़्यादा रिटर्न अपनी जो डिपॉजिटर है उसको देना पड़ता है, और बैंक के पास जो पैसे बचते हैं वो काफ़ी कम बचते हैं। अगर हम इनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें ना तो 62, 66, 52, तो ये इसी के दरमियान घूम रहा है 60 से 50 के दरमियान, और जो फैसल बैंक का था वो 80% का प्लस था। तो यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो है बैंक इस्लामी का पी रेशियो इतना कम है, क्योंकि अगर इनके टोटल डिपॉजिट बढ़ते भी जाए ना, लेकिन अगर इनका कासा रेशियो नहीं बढ़ रहा तो इनका जो है प्रॉफिट इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो सकता। तो एंड में अगर हम देख लेंगे विच इज़ बेटर एंड वाई, तो मेरे ख्याल से तो फैसल बैंक इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें सिर्फ जो है पी रेशियो देख के किसी बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसका ये कासा रेशियो भी देखना चाहिए। इसके अलावा हमें ये उसकी डिविडेंड यील्ड देखनी चाहिए कि बैंक जो आपको कितना डिविडेंड दे रहा है। इसके अलावा जो है बैंक की हमें जो है ब्रांड इमेज भी देखनी चाहिए कि कौन से जो है बैंक पर जो लोग हैं ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसके अलावा भी ये हमें देखना चाहिए कि जो इनका टोटल डिपॉजिट है वो कितनी तेज़ी से बढ़ा, और ये अपनी जो है ब्रांचेस कितनी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो पहले नंबर पर फैसल बैंक है, और उसके बाद ये बैंक इस्लामी आता है आपके पास, क्योंकि ये है बैंक इस्लामी अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये है कासा रेशियो अगर इनका इंप्रूव होगा तो ही इनके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ये लोग अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़ा कम भी इंक्रीज करें ना, अपना कासा रेशियो इंक्रीज करते हैं 65 से बढ़ा के 70-80 के दरमियान तक ले जाए, तो इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा भी ये है बैंक इस्लामी की जो है डिविडेंड पॉलिसी भी इतनी खास अभी बेहतर नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये फैसल बैंक में इन्वेस्ट करें, और जो है बैंक इस्लामी से थोड़ा दूरी रहें। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।